क्या इंडिया को अब फाइनली यूएस और रशिया में से कोई एक साइड चूज़ करनी पड़ेगी या फिर इंडिया जियोपॉलिटिक्स में फिर से आइसोलेट हो जाएगा? ये सवाल मेरे नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो में हम जवाब ढूंढेंगे इन क्वेश्चंस का और जानेंगे कि अमेरिका चैलेंज क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मंत्रा माइंड्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं इन आर्टिकल्स पर। द बुसान कंसेंसस इस चमैरिका डाउनिंग। डाउनिंग का मतलब होता है ग्रो। क्या चमैरिका कॉन्सेप्ट फिर से ग्रो कर रहा है? द एंड ऑफ चमैरिका एंड व्हाट दैट मीन फॉर साउथ एशिया। ठीक है, देखिए, चमैरिका कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है यूएस और चाइना के बीच फ्रेंडली रिलेशंस के उस दौर को जो रफली माना जाता है कि 1990 से 2008 तक चला था। इसमें क्या हुआ था कि यूएसए हैविली कैपिटल प्रोवाइड करवाता था चाइना को और उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे उनको सेटअप करने के लिए टेक्नोलॉजी देता था और फाइनेंशियल एड देता था। वही चाइना जब एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है, उन प्रोडक्ट्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट करता था और उससे जो पैसा आता था वो वापस से री इन्वेस्ट करता था अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। इससे एक तरफ जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा था, वहीं दूसरी ओर वो चाइना का पैसा अमेरिकन मार्केट में लग के वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था और कंज्यूमर्स को पैसा प्रोवाइड करवा रहा था ताकि वो जो उसके एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम कर सकें। तो इसमें दोनों तरफ से ही चाइना का फ़ायदा था। एक तो उसको फाइनेंशियल एड मिल रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल रहा था वेरी लो कॉस्ट पे, और उसके बाद जो उसको पैसा मिलता था वो पैसा री इन्वेस्ट होता था यूएस मार्केट में और फिर उसको उस पैसे पे इंटरेस्ट अर्न होता था एंड वो फ्यूल करता था, वो इन्हेंस करता था अमेरिकन कंजम्पशन को। यूएस चाइना रिलेशंस की नींव रखी जाती है 1930s में, जब जापान एज अ इम्पीरियल पावर एग्रेशन दिखा रहा था। तब चाइना में अमेरिका ने तब अमेरिका ने चाइना को फाइनेंशियल एड दिया और जापान से ट्रेड एकदम ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में चाइना ने साथ दिया एलाइज का, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, और चाइना को साथ देने के लिए दी गई यूएनएससी में परमानेंट सीट, और इंडिया उसमें कहीं पीछे छूट गया क्योंकि इंडियन लीडर्स में इंटरनल डिवीज़न की वजह से वॉर सपोर्ट को लेके बहुत मतभेद थे। वॉर सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन चाइना बहुत क्लियर था, उसको एलाइज का साथ देना था और उसे इस बात का रिवॉर्ड मिला एज अ सीट, एज अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। एंड फिर आता है यूएस चाइना स्प्लिट, जिसमें हम बात करेंगे द फेमस चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1949, जिसमें माओ जेडोंग ने एक कम्युनिस्ट स्टेट का स्टैब्लिशमेंट किया और अमेरिका इसी के साथ उसकी पार्टनरशिप छोड़कर चला गया। अमेरिका बैक करने लगा था पीपल्स रिपब्लिक इन ताइवान एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, तो पोस्ट 1949 द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना डिटेरियोरेटेड। अगला वाटरशेड मोमेंट आता है यूएस चाइना रिलेशन में 1972 में। वो आता है प्रेसिडेंट निक्सन्स विजिट टू बीजिंग, और यहीं से स्थापना हुई उस चमैरिका ड्रीम की। 1972 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रिचर्ड निक्सन विजिटेड बीजिंग एंड लीड्स टू द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। और फिर आता है द वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ चाइना यूएस रिलेशंस, द चमैरिका फेज ऑफ 1990s टिल 2008। इसमें देखने को मिलता है कि यूएस की फाइनेंस पावर और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर कैसे जियोपॉलिटिक्स को शेप करती है। कॉपरेशन इस हद तक बढ़ गया था कि यूएस सपोर्टेड चाइनाज एंट्री इन डब्ल्यूटीओ। अब अगर हम फीचर्स की बात करें कि इस फेज के फीचर्स क्या थे, तो सबसे पहला था ट्रेड ग्रोथ, जहां आप देखेंगे 1970s में अप्रॉक्सीमेट $2 बिलियन ट्रेड था दोनों के बीच। वो 2017 आते आते $636 बिलियन का हो चुका था। दोनों की एक दूसरे पर फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चाइनाज मैसिव ट्रेड सरप्लस फाइनेंस्ड यूएस बोरोइंग वाया ट्रेजरी बॉन्ड्स, और जब इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा होती है तो सिंपल सी बात है कि जो पॉलिटिकल टाइज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड दैट अफेक्ट द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स।
और काफ़ी हद तक इस बात को माना जाता है कि जब चाइना ने अर्ली 2000 में एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया तो यूएस ने कोई चेक नहीं किया, जिसकी वजह से आज चाइना एक इंस्टीट्यूशनल एग्रेसर स्टेट बन चुका है। और अब बात करते हैं फोर्थ फेज की, द करंट फेज, और इसी को कहा जाता है द अमेरिका चैलेंज। देखिए, चैलेंज यहाँ दोनों के लिए, पहला यूएस और चाइना रिलेशंस में भी है और दूसरा इंडिया को भी इसका चैलेंजेस है। तो हम इसको दोनों रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन यूएस एंड चाइना रिलेशंस एंड व्हाट इज़ द चैलेंज रिगार्डिंग इंडियाज जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस। देखिए, ये जो पीरियड है ये मार्क करता है राइवलरी एंड कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड चाइना। दोनों का कंपटीशन लगभग हर स्फेयर में बढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी की बात हो, अगर अमेरिका चैट जीपीटी लॉन्च करता है तो चाइना डीप फेक लॉन्च करता है। डिफेंस की बात हो, दोनों 6th जेन फाइटर्स एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक अगर मिनरल्स की बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स का मोस्ट ऑफ कंट्रोल, मोर देन 90% ऑफ कंट्रोल चाइना के पास है और ये यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं। या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात हो, वो साउथ अमेरिका में इन्फ्लुएंस की बात हो, वो मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस की बात हो, वो अफ्रीकाज में इन्फ्लुएंस की बात हो, तो दोनों कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा दोनों के बीच। और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉलिसी शिफ्टेड टू कंटेनमेंट एंड कंपटीशन। और अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जैसा कि रिसेंटली आप जानते हैं, यूएस ने ऑलमोस्ट 30% टैरिफ्स लगा रखे हैं चाइना पे, और इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी पे इम्पैक्ट पड़ा है तो वो यूएस खुद है। पहला सबसे मेजर इम्पैक्ट है उसका इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा इन्फ्लुएंस जो उस पर पड़ा है, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस। देखिए, चाइना ने साफ मना कर दिया है कि हम यूएस को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ है प्रोटेस्ट। आजकल आप देख रहे होंगे अमेरिका में लार्ज स्केल मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही नहीं है। और जब यूएस पे असर पड़ता है तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती हैं। जैसे कि आपने देख रखा है आजकल इंडिया की मार्केट, अमेरिका की मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट सब वोलेटाइल हो रखी हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या रही है चाइना के रिगार्डिंग। देखिए, ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया है कि चाइना की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर हैं, क्योंकि उसको एक फ्री एक्सेस मिलती है अमेरिकन मार्केट में, पर चाइना बहुत सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है जो माल अमेरिका से या जो प्रोडक्ट अमेरिका से चाइना में आते हैं, ठीक है। हाउएवर ही ऑल्सो वांटेड अ डील विद चाइना। ट्रंप ने कितना ही उस पर टैरिफ लगा रखा हो, कितना ही वो चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी चाइना के साथ एक ट्रेड डील हो जाए। इससे दो मैसेज जाएंगे। पहला, वो दिखाना चाहेंगे कि यस यूएस इन्फ्लुएंस है और यूएस ने चाइना को मजबूर कर दिया कि एक ट्रेड डील साइन करने के लिए। और दूसरा है कि जो यूएस की नीड्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की नीड्स हैं और अदर प्रोडक्ट की नीड है जो चाइना मीट करता है थ्रू $636 बिलियन ऑफ ट्रेड, वो कहीं ना कहीं उस ट्रेड डील के थ्रू पूरी हो जाएंगी। सो अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं चाइना के खिलाफ वो बहुत इनकन्सिस्टेंट, कभी कन्फ्रंटेशन की बात होती है तो कभी डील मेकिंग की बात होती है। अब हम बात करते हैं चाइना के रिस्पॉन्स की। तो देखिए, चाइना बहुत ज़्यादा केयर करता नहीं है कि वर्ल्ड क्या सोच रहा है उसके बारे में, अमेरिका क्या सोच रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक पहली चीज़ है जो मुझे चाइना की बहुत अच्छी लगती है। चाइना फोकस करता है अपने ग्रोथ पर, अपने रिसर्च पर और अपने डेवलपमेंट पे। उसके शहर देखिए, उसकी टेक्नोलॉजी देखिए, आज हर जगह यूएस को कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है। उसने खुद का इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बना लिया है। तो चाइना को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपना बीआरआई को प्रमोट करता है, वो कोशिश करता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नेशन तक पहुंचा जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में। तो वो उसी पेस से अपना डेवलपमेंट कर रहा है। उसकी सेम स्ट्रेटजी है कि उसको एग्रेशन करना है साउथ चाइना सी में और लोगों को फाइनेंस करना और उसको फिर फाइनली डेब्ट ट्रैप में फंसाना है। चाइना को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज वो इंडिपेंडेंट हैं, सारे प्रोडक्ट उसके पास हैं। तो अगर आज अमेरिका उस पर 500% भी टैरिफ लगा देता है तो बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना के लिए बहुत सारी मार्केट्स खुली हुई हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट फॉर इंडिया। अगर यूएस और चाइना साथ में आ जाते हैं, इसको हम फिर से बोलेंगे चामेरिका 2.0, जो कि अभी बात हुई थी रिसेंट में बुसान के समिट में, कि जो चामेरिका 1.0 था वो 1990 से लेकर 2008 तक चला था। और फिर से जैसे ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई है, अगर चामेरिका का कॉन्सेप्ट फिर से डेवलप हुआ, फिर से दोनों पास आए,
तो इसमें इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो स्ट्रेटजिक मार्जिनलाइजेशन हो सकता है इंडिया का। यूएस और चाइना की राइवलरी का अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो इंडिया का है। कैसे? जब यूएस और चाइना की राइवलरी थी 2005 से, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है जब उसने एग्रेशन स्टार्ट किया था, तो यूएस ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया। ठीक है, हमने क्वाड में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिया यूएसए से, और जो हमारे रिलेशंस थे हमने उसको इम्प्रूव किया, हमने डिफेंस टाइज इस्टेब्लिश किए। तो अगर कहीं ना कहीं आज यूएस और चाइना साथ में आते हैं तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक मार्जिनलाइजेशन हो सकता है, और ये रिड्यूस कर सकते हैं कि इंडिया की नीड एज अ काउंटर बैलेंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, अगर यूएस और चाइना साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्वाड का स्कोप है, जो इंडो पैसिफिक फोकस है यूएस का अभी एग्जिस्ट करता है, वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में कम हो जाएगा, और चाइना का जो एग्रेशन है वो इंडो पैसिफिक में, उसका शिप भेजना है, सर्विलेंस करना है रैकी बिना परमिशन के, वो बढ़ जाएगा। और तीसरी अगर बात करें तो इंडिया को टेरिटोरियल सोवरेनिटी का खतरा हो सकता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो चाइना को एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि जो उसका एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। तो यूएस जब उसके साथ है तो उसको एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि हाँ अब एग्रेशन कर सकता है, वो इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में अपने मैप में दिखा सकता है, और उसको ट्रस्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आप भी जहाँ तक जानते हैं कि इंडिया बिग पावर है, पर अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करें, तो हमें पीस डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ही चाइना के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो यस, अगर दोनों साथ में आते हैं तो इंडिया के जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो खतरे में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की, तो देखिए ये जैसे आज कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है अमेरिका टू, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि चाइना को एक डोमिनेंस चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, और उसको अकेले डोमिनेंस चाहिए, ये नहीं कि उसको यूएस बेस्ड डोमिनेंस चाहिए। और वो यूएस का साथ क्यों चाहेगा? आज चाइना के पास सब कुछ है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पैसे हैं, वो वर्ल्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, उसकी इन्फ्लुएंस आजकल अमेरिका से ज़्यादा बढ़ रही है। जब वो सऊदीया जाता है तो उसका कितना भव्य स्वागत किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस और चाइना एक साथ आने की पॉसिबिलिटी है, और आएंगे भी तो बस इकोनॉमिक टाइज तक ही उनका रिलेशन रहेगा कि ट्रेड को कैसे बूस्ट किया जाए। इससे ज़्यादा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं कि कुछ वो सिक्योरिटी अलायंस करेंगे या यूएस बहुत ज़्यादा बैक करेगा चाइनीज अग्रेशन को, क्योंकि चाइना खुद ही एक सुपर पावर बन के निकल रहा है, वो हेड टू हेड चुनौती दे रहा है अमेरिका को। तो बहुत बहुत अनलाइकली बात है कि चाइना अब यूएस के अंडर काम करना पसंद करे या फिर यूएस की सलाह ले अपने डिसीजंस में। बहुत हाईली अनलाइकली है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस विषय में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये एक क्वेश्चन है यूपीएससी रिलेटेड, अगर आप इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करिए और इसको हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, तो हम भी जान पाएंगे कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस रिगार्डिंग। थैंक यू।